बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात को ये बताएंगे कि क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो हम किस वक्त अदा कर सकते हैं। सामीन मोहतरम, क़ज़ा नमाज़ें 3 औक़ात मकरूह के अलावा हर वक्त अदा की जा सकती हैं। 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिन औक़ात में हम क़ज़ा नमाज़ें अदा नहीं कर सकते, क़ज़ा नमाज भी अदा नहीं की जा सकती और उसके अलावा और नवाफ़िल वगैरह भी अदा नहीं किए जा सकते। उनमें से सबसे पहला एक वक्त है तुलूए आफ्ताब का। सुबह की नमाज के बाद जो 20 मिनट होते हैं, जिस वक्त सूरज तुलू हो रहा होता है, उसे तुलूए आफ्ताब कहते हैं। तो इन 20 मिनट में किसी किस्म का सजदा जायज़ नहीं होता और किसी किस्म की नमाज वो जायज़ नहीं होगी। लिहाजा तुलूए आफ्ताब के वक्त क़ज़ा नमाज़ें अदा नहीं की जा सकती। दूसरा, ज़िवाल आफ्ताब, तकरीबन पौने घंटे के करीब ये टाइम होता है। तो इस पौने घंटे में भी किसी किस्म की नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। ज़ोहर से पहले का वक्त होता है, इसमें वक्त बदलता रहता है। तो तकरीबन पौना घंटा जो है वो ज़िवाल आफ्ताब कहलाता है। इस वक्त भी क़ज़ा नमाज़ें अदा नहीं की जा सकती। और तीसरा है गुरूब आफ्ताब। असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले जो 20 मिनट होते हैं उन्हें गुरूब आफ्ताब कहते हैं। इन 20 मिनट में भी किसी किस्म की नमाज वो जायज़ नहीं होगी, सिवाय इसके उस दिन की जो नमाज असर होगी, नमाज असर जो है वो उस मकरूह वक़्त में अदा की जा सकती है, मगर क़ज़ा नमाज उसमें भी अदा करना जायज़ नहीं होगा। तो इन 3 औक़ात मकरूह के अलावा यानी तुलूए आफ्ताब, ज़िवाल आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, इन तीनों औक़ात के अलावा आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, आप क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। चाहें तो मगरिब टाइम इशा अदा कर सकते हैं और चाहें तो इशा टाइम मगरिब की नमाज़ कज़ा की जा सकती है। यानी इन 3 औक़ात मकरूह के अलावा आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि जी मैं ज़ोहर टाइम फजर की नमाज़ कज़ा कर सकता हूँ कि नहीं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्कुल किसी भी लिहाज से जो है वो आप झिझक मत महसूस करें कि जी मैं फ़लाँ टाइम मेरे लिए जायज़ होगा कि नहीं। बस हमने ये अर्ज़ कर दी है कि 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें नमाज क़ज़ा जायज़ नहीं है। वो तुलूए आफ्ताब है, ज़िवाल आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब है। बाकी आप जब चाहें, जिस वक़्त चाहें क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं।